बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में अनिल और पूजा रहते थे। वह दोनों पति पत्नी थे। अभी नई नई उनकी शादी ही हुई थी। पूजा तंत्र विद्या में हमेशा लिप्त रहती। वह भूत चुड़ैल को खुश करने का पूजा किया करती थी। एक दिन अनिल ने उससे पूछा, ये जो तुम सालों सालों से पूजा कर रही हो, तंत्र विद्या से भूत चुड़ैल को जिंदा करने में लगी हो, सो तुम्हारी पूजा कब पूरी होगी? कब हम लोग धनी होंगे, ये बताओ। जी, आपको क्या लगता है मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ? पिछले 5 सालों से मैं हर दिन अमावस्या की रात को भूत प्रेत को खुश करने की कोशिश करती हूँ। मेरी तंत्र विद्या की आज आखिरी पूजा है। आज के बाद मैं सारे भूत चुड़ैलों की मालकिन हो जाऊंगी। हाँ, देखता हूँ आज भी तेरी पूजा के बाद कुछ फल होता है कि जैसे तू पिछले 5 सालों से कर रही है वैसे ही हो रहा है। मुझे तो नहीं मालूम है, पर आज देख लूंगा। जी, आप घर का ध्यान रखना। मैं जाती हूँ, कुछ ही क्षणों में मेरी पूजा शुरू होगी और आज मैं सारे भूत प्रेत की महारानी बन जाऊंगी और हमारे पास बस धन ही धन रहेगा और हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। हा हा हा। आज फिर अमावस्या की रात थी। पूजा तंत्र विद्या में लिप्त हो जाती है। आज वह भूत प्रेतों की महारानी हो जाएगी। उसकी पूजा शुरू हो जाती है। ओम ह्रीं क्रीं पट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं पट स्वाहा। कुछ ही देरों में उसकी पूजा सफल होती है और एक चुड़ैल आती है। क्यूरी, तूने मुझे क्यों लाया इस धरती पर दोबारा? बता, मैं तेरी क्या मदद कर सकती हूँ? बता, तूने मुझे नया जीवन दिया है, इसलिए बता मैं क्या तेरी सेवा करूँ? भूतनी की जय हो। मैंने आपको बुलाया है क्योंकि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। आप मुझे बहुत सारे पैसे दो और मुझे धनी कर दो। इसलिए मैंने इतने दिनों से पूजा किया है ताकि मैं धनी बन सकूं। ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है। आज से मैं रोज तुझे 1 बैग रुपया दिया करूंगी और तू उसके बदले मुझे हर रोज एक लाश दिया करेगी ताकि मैं उसका खून पी के अपनी प्यास बुझा सकूं। बोल लड़की, अगर मंजूर है तभी यह डील होगी, वरना मैं अभी के अभी चली जाऊंगी। ठीक है चुड़ैल जी, ऐसा ही होगा। आज से मैं हर रोज आपको एक लाश लाकर दिया करूंगी। अब से हर रोज पूजा गांव के एक आदमी को मारकर उसकी लाश भूतनी को देती और भूतनी उसके बदले में पूजा को 1 बैग रुपए से भरा दे दिया करती थी। ऐसे बहुत दिन चलता रहा। फिर एक दिन फिर पूजा ने फिर से तंत्र विद्या करनी शुरू कर दी। उससे दूसरा भूत जीवित हो गया। ओम ह्रीं क्रीं पट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं पट स्वाहा। इस धरती लोक में आपका स्वागत है भूत जी। मैंने ही आपको जन्म दिया है इस धरती लोक में। मेरी पूजा अर्चना सफल हुई। आज से आप मेरी मदद करेंगे। तुम कौन हो और इस धरती लोक में मेरे लाने का तेरा क्या कारण है? बताओ, मैं तुम्हारी कैसी सेवा करूं? आज से आप मुझे हर रोज एक पैसे का बैग देना और बदले में मैं आपको एक गांव वालों की लाश दूंगी जिसकी खून पी के आप अपनी प्यास बुझा सकते हो। हर रोज मैं ऐसा ही करूंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। हर रोज ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो तेरा बहुत बुरा होगा। ठीक है भूत जी, आज से हर रोज ऐसा ही होगा। इस तरह हर रोज पूजा एक गांव वाले की लाश हर भूत को देती और सभी भूत उसे 1 बैग पैसों से भरा दे देते थे। ऐसा करते करते गांव के सारे लोग खत्म होने लगे। अब तो गांव में एक भी आदमी नहीं बचा था। एक दिन पूजा ने एक भी व्यक्ति का इंतजाम करके नहीं रखा था। तभी वहां पे भूत अपना शिकार लेने पहुंच जाते हैं। क्यूरी लड़की, मेरा शिकार कहाँ है? मैंने कह दिया था कि अगर एक रोज भी मेरा शिकार नहीं आया तो तेरा बहुत बुरा होगा। जल्दी से मुझे मेरे शिकार दे दे, मेरी प्यास बुझानी है। जल्दी दे दे।
भूतनी जी मुझे माफ कर दीजिए। आज गांव के सारे लोग खत्म हो गए और अगल बगल के जीव जंतु भी सारे खत्म हो गए। मैंने हर रोज आपको शिकार दे दे के पूरे गांव वाले को भी खत्म कर दिया और सारे अगल बगल के जीव जंतु भी मर गए। अब मैं आज आपको शिकार के लिए क्या ला कर दूं? आज आप बड़े इंतजार करिए, मैं कल आपको जरूर शिकार ला कर दूंगी। नहीं लड़की, मैंने पहले ही तुझे बोल दिया था कि अगर एक भी दिन मेरा शिकार नहीं आया तो मैं तुझे मार डालूंगी। और तू तो है शिकार के लिए, तेरा ही शिकार आज कर लूंगी। हा 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 हा। कुछ ही देरों में भूत और चुड़ैल उन दोनों पर हमला कर देते हैं और दोनों को मौत की घाट उतार देते हैं। पूजा और अनिल, जो रोज गांव वालों को चुड़ैल का शिकार बनाती थी, वह खुद आज चुड़ैल का शिकार बन गई। इसलिए कहते हैं बच्चों, किसी के साथ अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ ही खुद बुरा हो जाएगा। तो बच्चों, इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। बाय बाय, थैंक यू, अपना ध्यान रखना।